हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक कुषाण वंश के बारे में। तो आज हम कुषाण वंश को संपूर्ण जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कुषाण वंश में कौन कौन से शासक हुए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो कुषाण वंश, ठीक है। तो हम कुषाण वंश के बारे में जान रहे हैं। कुषाण वंश में आप लोगों को जानना है कि ये लोग आए कहाँ से थे, ये किस क्षेत्र से भारत में आए। तो इनका जो मूल निवास स्थान माना गया है वो क्या माना गया है? मध्य एशिया। इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना गया है। ठीक है, कहाँ माना गया है? तो इनका जो मूल निवास है वो किसको माना गया है? मध्य एशिया को माना गया है। किसका? कुषाण वंश का। और भारतीय साहित्य में इनको ऋषिक कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋषिक। तो भारतीय साहित्य में कुषाणों को ऋषिक कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है इनको? इनको ऋषिक कहा गया है। तो ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। इसके बाद कुषाण जो है, इनके द्वारा क्या किया गया? बाद में ये 5 शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ से? उस क्षेत्र से जब आगे आए, ये मध्य एशिया से फैले, तो कुषाण 5 शाखाओं में 5 शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं। 5 शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ये क्या है? फैल जाते हैं। और जब ये फैल जाते हैं तो इन्हीं में से जो एक शाखा थी, इन्हीं में से जो एक शाखा थी वो भारत में क्या करती है? कुषाण राजवंश की नींव डालती है। क्या नाम था उस शाखा का? कुई-शुआंग। कुई-शुआंग शाखा भारत में कुषाण राजवंश की नींव डालती है। ठीक है, किसकी? कुषाण राजवंश की नींव जो है वो कौन डालती है? कुई-शुआंग शाखा। ठीक है, तो ये क्या करती है? जब ये मध्य एशिया से विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी तो ये 5 भागों में डिवाइड हो गई। कुछ शाखाएं ईरान की ओर चली गई, कुछ अफगानिस्तान, कुछ भारत की ओर आ गई। इन जो 2 शाखाएं थी, एक ने तिब्बत का जो पठार वाला इलाका है, इसको क्या बना लिया? अपना केंद्र बना लिया। ठीक है, अब देखिए, जब इसके द्वारा भारत में कुषाण वंश की नींव डाल दी गई तो ये लोग क्या करते थे? जो कुषाण वंश की नींव डाली, ये तोखारी भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, किस भाषा का प्रयोग करते थे? तोखारी भाषा का प्रयोग करते थे। तोखारी भाषा का प्रयोग करते थे। तोखारी भाषा का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, तोखारी भाषा का प्रयोग ये लोग करते थे और
ये लोग जो थे इन्होंने क्या किया, सिक्कों का इस्तेमाल किया। ठीक है, सिक्कों का इस्तेमाल किया और उनकी देखा देख, ठीक है, उनकी देखा देख यानी किनकी देखा देख, सातवाहन शासकों की देखा देख शीशे के सिक्कों का क्या किया, इस्तेमाल किया। किसके? शीशे के सिक्कों का इनके द्वारा प्रयोग किया गया। अब इसका ये मतलब ये नहीं कि पूरे सिक्के शीशे के थे, ठीक है, तो कुछ सिक्के जो थे वो शीशे के थे, उनका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। चलिए हम इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, फिर इसको मिटाते हैं ना। चलिए अब हम पहले शासक के बारे में पढ़ेंगे, कड़फिसेस फर्स्ट के बारे में, कड़फिसेस प्रथम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कड़फिसेस प्रथम, कड़फिसेस प्रथम, कड़फिसेस प्रथम जो है ये पहले किसके थे, ये पहले हर्मियस जो थे उनके क्या थे, सामंत थे। क्यों, कैसे पता चलता है, क्योंकि इसके सिक्कों पर हर्मियस के शासकों के क्या हैं, चिन्ह अंकित हैं, उनका अंकन है, तो इसलिए ये हर्मिसों के सामंत थे। ठीक है, कैसे मालूम चला, जो कड़फिसेस था कड़फिसेस के सिक्कों से उसका अंकन मिला है, उसका अंकन मिला है। ठीक है, तो ये पहले क्या थे, हर्मिसों के सामंत थे। इसके द्वारा यबुक और धर्म थीदस की उपाधि धारण की जाती है। कौन सी? यबुक और धर्म थीदस की उपाधि धारण की जाती है। इसके अलावा इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बात समझ में आई? तो इसके द्वारा यबुक, धर्मथिदस और महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो धारण की जाती है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने के पीछे मकसद था इसका कि इसका साम्राज्य जो था वो कई क्षेत्रों तक विकसित था, जैसे अफगानिस्तान हो गया, इन इलाकों में फैला हुआ था। इसी कारण इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए आगे, ये जो था कड़फिसेस प्रथम जो था, इसका जो जुड़ाव था वो किससे था? इसका जो जुड़ाव था वो बौद्ध धर्म से था। ठीक है, तो लिखना है इसका जुड़ाव
बौद्ध धर्म से था तथा इसके समय कुषाणों की राजधानी तुषार प्रदेश थी। क्या थी इसके समय? जो राजधानी थी वो क्या थी? तुषार प्रदेश थी। ठीक है, तो इसका जो जुड़ाव था वो क्या था? बौद्ध धर्म की ओर था। तो इसके बाद लिखना है तक्षशिला से मार्शल को, ठीक है नाम है ये, मार्शल को खुदाई में सिक्कों की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? खुदाई में सिक्कों की प्राप्ति हुई थी। इससे मालूम होता है, इसका अधिकार तक्षशिला के क्षेत्रों पर भी था। किन क्षेत्रों पर था? तो तक्षशिला के क्षेत्रों पर भी था। तो तक्षशिला से मार्शल को खुदाई में सिक्कों की क्या हुई है? प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इसको उतारिए, फिर इसको बिठाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे शासक कड़फिसेस सेकंड की। किसकी बात कर रहे हैं हम? कड़फिसेस सेकंड की बात कर रहे हैं। और इसको कुषाण धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो लिखना है इसको कुषाण धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो कड़फिसेस सेकंड को यानी कि इसको कुषाण धर्म का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इसको कुषाण धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो पहला जो था वो क्या था? किसी दूसरे वंश के अधीन कोई सामंत रहा होगा, इसीलिए इसके समय जो कुषाण वंश है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है, यानी कि सामंतवाद से रहित हो जाता है। इसके समय पर सामंत अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लेते हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि कुषाण जो थे वो अब क्या हो चुके थे?
बिल्कुल स्वतंत्र हो चुके थे। ठीक है, इसने क्या किया, सिंधु नदी पार करके कुषाण वंश का विस्तार किया, कुषाण वंश का विस्तार किया। ठीक है, सिंधु नदी को पार करके इसके द्वारा कुषाण वंश का विस्तार किया जाता है। तो ये पहला शासक था कुषाणों के अंदर जिसने क्या किया था, जिसने सिंधु नदी को पार करके कुषाण वंश का विस्तार किया था। ठीक है, बात समझ में आई। तो सिंधु नदी को पार करके इसके द्वारा कुषाण वंश का विस्तार किया जाता है। इसके द्वारा कौन कौन सी उपाधि, महेश्वर और सर्वलोकेश्वर। तो महेश्वर एवं सर्वलोकेश्वर बात समझ में आई। तो कौन कौन सी उपाधि धारण की जाती हैं इसके द्वारा, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, महाराज, राजाधिराज। तो ये दो लिख लेना। नीचे तो दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, चलिए नीचे नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लो ये दो उपाधियाँ, महाराज और महाराजाधिराज। ये दो उपाधियाँ, ये और एक महेश्वर और एक सर्वलोकेश्वर। तो ये उपाधियाँ इसके द्वारा क्या की जाती हैं, धारण की जाती हैं। ठीक है, तो इसको उतारिए जल्दी से, फिर इसको हम मिटाते हैं। चलिए देखिए, इसके द्वारा पंजाब पर आक्रमण किया गया एवं उस पर विजय प्राप्त की गई। विजय प्राप्त की गई तथा उसके बाद इसने चीन पर आक्रमण किया, चीन पर आक्रमण किया, लेकिन इसको इस युद्ध अभियान में, इस युद्ध अभियान में हार का सामना करना पड़ा। बदले में
बदले में इसको कर और देना पड़ा, कर और देना पड़ा। ठीक है, तो इसके द्वारा पंजाब पर आक्रमण किया गया एवं उस पर विजय प्राप्त की गई तथा इसके बाद इसने चीन पर आक्रमण किया, लेकिन इसको इस युद्ध अभियान में हार का सामना करना पड़ा। बदले में इसको कर और देना पड़ा, यानी कि टैक्स और देना पड़ा। तो ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके युद्ध अभियानों के रूप में। ठीक है, मांट से इसके सिंहासन पर आसीन मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, मांट से इसकी सिंहासन पर आसीन मूर्ति प्राप्त हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है। तो माठ, ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश से क्या हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए, इसने चांदी में, ताम्र में और स्वर्ण में, इसने तांबे में, चांदी में, ठीक है, ताम्र में, चांदी में अपने सिक्के जारी किए। अपने सिक्के जो हैं वो जारी किए। तो ये आप लोग उतारिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये स्वर्ण और जो लेना, सोना रह गया इसमें, स्वर्ण, सोना, स्वर्ण, तांबे और चांदी में इसके द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं। चलिए मिटाएं इसको। आगे देखिए, इसके द्वारा भारत में कुषाण वंशों में सबसे पहले सिक्के जारी किए गए, यानी कि जो कुषाण शासक हुए उनमें सबसे पहले सिक्के किम फर्सी से इसके द्वारा ही जारी किए गए थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। किम फर्सी से इसके द्वारा ठीक है, तो किम फर्सिसेस के द्वारा कुषाणों में, भारत में सबसे पहले सिक्के जो है वो इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। बात समझ में आई? कौन से सिक्के जारी किए गए थे? स्वर्ण सिक्के। तो स्वर्ण सिक्के कुषाणों के अंतर्गत सबसे पहले लागू करने का श्रेय किसको जाता है? कड़फीसेस को जाता है। इसके अलावा सर्वप्रथम इसने ही आहुति देते हुए वेदी पर यज्ञ करने वाले राजा की प्रतिक्रिया वाले शकों का परिवर्तन किया था। इसके वेदी पर यज्ञ करते हुए प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं, प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? तो इसके वेदी पर यज्ञ करते हुए प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं।
तो इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो ये दो शासक हुए थे, कडफिसेस प्रथम और कडफिसेस द्वितीय। कल जो है वो कनिष्क प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण है कनिष्क प्रथम, इसलिए हम उसे अलग से पढ़ेंगे ताकि ये लेक्चर जो है ज़्यादा बड़ा ना हो। तो उम्मीद है ये दोनों शासकों के बारे में जो भी मैंने थ्योरी लिखाई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इसके अलावा आप उसको लिख के भी एक बार याद करेंगे। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।